हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा जी का, जो ये समय प्रभु ने मुझे दिया। प्रभु ने बीते समय में जो मुझे सिखाया, पवित्र आत्मा जी ने जो वचन से मुझे बीते समय में सिखाया, और प्रभु ने मेरे मन में डाला कि मैं उन बातों को भी आप लोगों के साथ साझा करूं। तो मैं पवित्र आत्मा जी का धन्यवाद करता हूं ये सुंदर समय मेरी लाइफ में देने के लिए। धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु का, उसके अनुग्रह के लिए तो हर समय मेरे ऊपर बना रहता है। और मैं धन्यवाद करता हूं इस सुंदर संगति के लिए, अच्छी बातों के लिए, इन रेवलेशन के लिए, हर एक उस प्रकाशन के लिए, हर एक उस भेद के लिए जो पवित्र आत्मा जी मेरे ऊपर प्रकट करते रहते हैं और दिन प्रतिदिन अपने वचनों से सिखाते रहते हैं। तो मैं आप सबको भी बताना चाहता हूं कि जो बातें पवित्र आत्मा जी ने मुझे बीते समय में सिखाई, बीते दिनों में मुझे सिखाई है, वो हर एक बात अगर आपने अपनी लाइफ में पकड़ ली, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, वचन पर विश्वास करके, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके कहता हूं, अगर वो बातें आपने अपने जीवन में घर करने दी, अगर उन बातों को आपने अपने अंदर रख लिया, आपका जीवन ऐसा ही होगा जैसा जीवन प्रभु यीशु मसीह का था। आपके जीवन से वही काम प्रकट होंगे जो काम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से प्रकट हुए थे। आपके जीवन से वो बातें निकलेंगी, वो बातें दिखेंगी, लोग आपसे मिलेंगे, आशीष पाएंगे। लोग आपसे बातचीत करेंगे, उनके जीवन में चेंज आएगा। लोग आपसे मिलेंगे, लोग आपसे बात करेंगे, आपके अंदर से यीशु निकलेगा। अगर आप इन बातों को अपने अंदर घर करने देंगे, जो बातें पवित्र आत्मा जी ने मुझे सिखाई है, मैंने खुद पर्सनली इन बातों को जब अपनी लाइफ में लिया तो मैंने एक बड़े चेंज को देखा। तो मैं चाहता हूं आप लोग भी इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष को पाएं। और पवित्र आत्मा जी ने मुझे सिखाया कि एक मसीह की जो संगति है वो कैसी होनी चाहिए। जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, उनकी एक संगति कैसी होनी चाहिए, कैसे लोगों के साथ उनका उठना बैठना होना चाहिए, कैसी उनकी मंडली होनी चाहिए, कैसे लोगों के बीच में उनको रहना है, वो बातें पवित्र आत्मा जी ने मुझे सिखाई है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, भजन संहिता की पुस्तक बाइबल का बहुत बड़ा अंश है। जब हम उसकी शुरुआत की सबसे पहली रेफरेंस को देखते हैं, वहां पे लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो रात दिन यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान लगाए रहता है। हालेलुया। यहां पे दाऊद लिख रहा है संगति के बारे में कि क्या ही धन्य है मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, उनकी बातों पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आपकी मसीह लाइफ आपकी संगति के ऊपर मैटर करती है। अगर आपकी संगति गलत है तो आप खतरे में हैं। पहला कुरिन्थियों, धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जब इस मैटर पे हम लोगों से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी तो पापियों के बीच में जाकर बैठते थे। तो इस वचन का मतलब क्या है, जो बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है? क्या यहां पे पौलुस क्या कहना चाह रहा है? साहब, आप पापियों के बीच में जाके बैठ सकते हैं, बाइबल नहीं मना करती। आप शराबियों के बीच में जाके बैठ सकते हैं, नहीं मना करती बाइबल। आप नशा करने वालों के साथ, आप ठट्ठा करने वालों के बीच में, निंदा करने वालों के बीच में जाके बैठ सकते हैं, बाइबल नहीं मना करती। अगर हम ऐसे लोगों से नहीं मिले जुलेंगे तो फिर हम यीशु के सुसमाचार का प्रचार कैसे करेंगे? ऐसे लोगों को ही तो सुसमाचार के प्रचार की जरूरत है। लेकिन यहां पे पौलुस के कहने का मतलब है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मतलब प्रभु यीशु मसीह पापियों के बीच में जाके बिल्कुल बैठते थे, लेकिन उनकी बातें यीशु के ऊपर हैवी नहीं होती थी, चाहे वो 1000 लोग क्यों ना हो। यीशु अपनी बातों को उन्हें देते थे, जीवन की बातें बताते थे, उद्धार की बातें उनको बताते थे, परमेश्वर से मेल मिलाप कैसे करना है, परमेश्वर के पास आप कैसे आ सकते हैं, ये बातें उनको बताते थे। आप भी बैठ सकते हैं अगर आपका विवेक गवाही देता है तो। अगर आपका विवेक शुद्ध है, अगर आपका विवेक पवित्र है, अगर आप
परमेश्वर के वचनों में इतने जबरदस्त तरीके से परफेक्ट हैं, भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, आप ऐसे लोगों के बीच में जाके बैठ सकते हैं। आप उनकी बातों को रिसीव ना करें। आपके अंदर जो वचन की बातें हैं, जो जीवन की बातें हैं, आप अपनी बातों में से उन्हें दें। उनकी एक भी बात आपके ऊपर हैवी नहीं होनी चाहिए। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यहां बिगड़ेगा कब इंसान? अगर आप निंदा करने वालों की मंडली में बैठे हैं तो आपके अंदर उनकी बातें आ रही हैं, आप उनकी बातों को रिसीव कर रहे हो, यहां पर आप बिगड़ रहे हो, आपका चरित्र खराब हो रहा है। चाहे 10 लोग बैठे हो, अगर वो निंदा करने वाले हैं और आप परमेश्वर के वचन से भरे हुए हैं, तो आप उनको बताओ जो आप कर रहे हो ये गलत है। आप उनको अच्छी बातें, पतरस में लिखा है, पहला पतरस 4:11 में लिखा है कि अगर कोई बोले तो ऐसे बोलो मानो परमेश्वर का वचन आपके मुख से निकल रहा है। आपका बोलना ऐसा होना चाहिए। आप किसी मंडली में बैठ के, किसी संगति में बैठ के, आपका वहां पर बैठने का मकसद एक ही होना चाहिए कि मैं किस प्रकार इनको यीशु को दूं, किस प्रकार मैं इनके अंदर चेंज लेकर आऊं। पवित्र आत्मा जी की आवाज को ध्यान से सुने, वहां पर पवित्र आत्मा क्या बात करना चाहता है। आप उनकी बातों को रिसीव ना करें। आपका विवेक शुद्ध होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं कमजोर हूं, अगर आप नए विश्वासी हैं या आप वचनों में परफेक्ट नहीं है, आप पवित्र आत्मा की आवाज को ध्यान से नहीं सुन पाते हैं, बाइबल कहती है दूर रहो, ऐसी संगति से निकलो। यशायाह में लिखा है, यशायाह कहता है कि 52:11 में कि दूर निकलो, दूर रहो ऐसी संगति से, अपने आप को शुद्ध अशुद्ध मत करो। हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने आप को शुद्ध रखो। ऐसी संगति में अपने आप को मत फंसने दो। अपने विवेक को संभाल कर रखो, अपने जीवन को संभाल के रखो। जब तक आप वचन में परफेक्ट नहीं है, आप गलत संगति मत करें। गलत संगति का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप सिर्फ एक मंडली के बीच में जाके बैठोगे या लोगों के बीच में बैठेंगे। गलत संगति का मतलब कई प्रकार से होता है। अगर आप बहन है, अगर आप किसी अन्य जाति लड़के के टच में हैं तो आप उसकी संगति में हैं। अगर आप भाई या किसी अन्य जाति लड़की के आप टच में हैं तो आप गलत संगति में हैं। शैतान आपके पास कभी डायरेक्ट नहीं आएगा कि आपके आमने सामने आएगा और आपके चरित्र को खराब कर देगा या आपके जीवन को बिगाड़ देगा। नहीं जी, शैतान कहीं ना कहीं किसी का इस्तेमाल करेगा आपके पवित्र लाइफ को, आपके मसीह लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको खराब करने के लिए। शैतान का मकसद एक ही रहता है कि आपके अंदर संसार को कैसे डालें। आप अविश्वासी लड़के के साथ या अविश्वासी लड़की के साथ संगति नहीं कर सकते, बाइबल साफ मना करती है। मैं पढ़ना चाहूंगा, 2 कुरिन्थियों 6 उसकी 17 में लिखा है, 6 उसकी 14 में लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुओं में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। कोई मेल नहीं है साहब, बाइबल साफ मना करती है। आप मुंह से कहते हो हे प्रभु हे प्रभु, सिर्फ मुंह से बोलने से आप यीशु के नहीं हो जाते। आपके जीवन से आपके काम प्रकट करेंगे। अगर आप अन्य जाति लड़के के टच में हैं, ठीक है, अगर आप अविश्वासी लोगों के टच में हैं, आप उनकी बातों में फंसे हुए हैं, तो समझो आपके काम यीशु का इनकार कर रहे हैं। आप जुबान से अंगीकार कर रहे हो लेकिन आपके काम यीशु का इनकार कर रहे हैं। आपके काम कह रहे हैं हमें यीशु से कोई लेना देना नहीं है। आपके काम बता रहे हैं हमारा यीशु के साथ कोई नाता नहीं है। आपके काम बता रहे हैं यीशु हमारा कुछ नहीं है। अगर आप यीशु को मानते हो, अगर आप यीशु में हो, तो आप यीशु के गुणों को प्रकट करोगे। और यीशु के गुण ये हैं कि पवित्रताई, शुद्ध विवेक, जैसा वो चलता था ऐसा आपका चाल चलन होना चाहिए। विश्वासियों के साथ आपकी, मैं एंड में आपको बताऊंगा कैसे लोगों के साथ आपकी संगति होनी चाहिए, कैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होना चाहिए। हालेलुया। और एक शैतान की बड़ी प्लानिंग रहती है कि टीवी अगर आप देखते हैं, अगर आप मूवीज देखते हैं, अगर आप गलत सॉन्ग सुनते हैं, तब भी आप गलत संगति करते हैं।
ये भी एक संगति में आता है। आप शैतान की संगति करते हैं, ये शैतान का बहुत बड़ा प्रोपगंडा है। टीवी, मूवीज दिखाना और गलत सॉन्ग सुनाना, ये सब शैतान की बड़ी प्लानिंग है। शैतान बड़ा अच्छे तरीके से जानता है कि किस इंसान को कहां पर गिराया जा सकता है। आप लोगों का पागल बना सकते हो, मैं नहीं। आप 10 साल पुराने विश्वासी हो सकते हैं, आप पास्टर भी हो सकते हैं, आप पास्टर के बच्चे भी हो सकते हैं, या आप नए विश्वासी हो सकते हैं। आप लोगों का पागल बना सकते हो कि मूवीज देखने से हमें सीखने को मिलता है, सॉन्ग सुनने से हमें सीखने को मिलता है, हमें म्यूजिक सीखने को मिलता है। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर आपको बाइबल पढ़ने से बुद्धि नहीं आई, अगर आपको बाइबल पढ़ने से समझ नहीं आई, दुनिया का कोई रास्ता नहीं है। यह शैतान आपको भरमाए हुए है कि आपको मूवीज देखने से या टीवी देखने से आपको शिक्षा मिलती है। जी नहीं, आप धोखे में हैं, धोखा मत खाओ। हालेलुया। शैतान, जब यीशु मसीह ने चेलों के सामने, जब यीशु मसीह बोल रहा था कि मेरे साथ ऐसा किया जाएगा, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, लोग मेरे साथ ऐसे ऐसे करेंगे, पतरस कहता है नहीं प्रभु, हम तेरे साथ कभी ऐसा नहीं होने देंगे। 1 सेकंड में शैतान एंट्री मार गया पतरस के अंदर। बात चलती चलती में एंट्री मार गया। प्रभु यीशु ने उसी टाइम पतरस को बोला, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। शैतान हर एक इंसान का जो आपके जीवन में गलत है उसका इस्तेमाल करता है। वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है आपके लिए, लेकिन आप उसको मौका मत दें। अपने आप को शुद्ध रखें, अपने आप को पवित्र रखें, अपने आप को संभाल कर रखें। प्रभु यीशु आपको ब्लेस करेंगे तब, अगर आपकी संगति है तो। अगर आप गलत लोगों के टच में हैं तो आपका जीवन डिस्ट्रॉय है। आप प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से नहीं पी सकते। आप प्रभु की मेज में से और दुष्ट आत्माओं की मेज में से साझा नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्रताई को, उसके चाल चलन को आप हल्के में मत लें। परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर उन्हीं लोगों को पवित्र, उन्हीं लोगों को शुद्ध रखता है, उन्हीं लोगों को पवित्र बना के रखेगा जो उसके वचनों को गंभीर रखेंगे, गंभीरता से लेकर चलेंगे, पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, उसकी आवाज को सुनेंगे। अगर आप ऐसे लोगों के टच में जा रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ऑटोमेटिक उन लोगों से आपको दूर कर देगा। अदरवाइज अगर आपकी संगति ऐसी है, अगर आप मूवीज देखते हैं, अगर आप गलत सॉन्ग सुनते हैं, गलत वीडियोस देखते हैं, गलत लोगों के टच में है, और फिर आप स्टेज पे आके प्रचार करते हैं या स्टेज पे आके लोगों को समझाते हैं, वर्शिप करते हैं, पागल मत बनाओ सामने वालों का। आप लोगों का पागल बना दोगे, आपके साथ रहने वालों का पागल बना दोगे। परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, आप परमेश्वर का पागल नहीं बना सकते। हालेलुया, हालेलुया। आप पवित्र आत्मा को पागल नहीं बना सकते। अगर आप गलत तरीके से ऐसे काम कर रहे हैं, आपके सामने खड़े हुए हर एक जन का आपको हिसाब देना पड़ेगा। परमेश्वर आपसे हिसाब मांगेगा। अपने कामों से यीशु का इनकार मत करें। आपके काम प्रकट करेंगे, आपके काम आपको बता देंगे कि आप यीशु के हैं। हालेलुया। मैं प्रेरितों के काम 4:13 में लिखा है, प्रेरितों काम 4:13 में, जब लोगों ने पतरस को और यूहन्ना को काम करते देखा, लोग अचंभित हुए। उनके साहस को देखकर लोग अचंभित हो रहे थे, कह रहे ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं, देखिए तो अनपढ़ लोग हैं, ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं। एंड में लिखा, उन्होंने उसको पहचान लिया कि यार ये तो वही लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ रहते थे। देखो उनकी पहचान क्या बनी कि ये वही लोग हैं जो यीशु के साथ रहते थे। उनकी संगति यीशु के साथ थी, ऐसे काम उनके जीवन से प्रकट हो रहे थे। जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे, जैसे लोगों के टच में आप रहेंगे, ऐसा ही आपके जीवन में आपका प्रभाव रहेगा। उनके जीवन में यीशु का जीवन आ गया था। वो उसी साहस के साथ काम करते थे जिस साहस के साथ यीशु काम करता था। वो ऐसे ही बोलते थे जैसे यीशु बोलता था। वो ऐसे काम करते थे जैसे यीशु काम करता था।
वो ऐसे ही दुष्ट आत्माओं को अधिकार के साथ डांट मारते थे जिस अधिकार के साथ यीशु डांट मारता था। उस अधिकार के साथ लोगों को चंगा करते थे जिस अधिकार के साथ यीशु काम करता था। क्यों? उसके संगति में रहते थे। वो ऐसे ही काम कर रहे थे जैसे यीशु काम कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह का इन सब बातों के लिए। मैं बताता हूं, जब यीशु काम करता था, जब यीशु उठता बैठता था, पापी लोग मैक्सिमम उसके टच में आते थे, क्योंकि वो खोयुओं को ढूंढने के लिए आया था, वो पापियों का उद्धार करने के लिए आया था। आप जक्कई का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जक्कई एक पापी इंसान था, वो यीशु के टच में आया, यीशु की संगति में, उसने अपने पापों से मन फिराया। सामरी स्त्री आई, यीशु के टच में आई, यीशु की संगति में, उसने अपने पापों से, एक स्त्री जो इत्र उंडेलने वाली थी, वो यीशु के टच में, उसने अपने पापों से मन फिराया। मती, काफी सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। पतरस पतरस यीशु मसीह कहता है, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पापी से दूर हो जा। ठीक है, उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह की टच संगति में जब वो रहने लगा, वो इंसान बदल गया, उसने अपने जाल फेंक दिए, यीशु के पीछे आया। हालेलुया, हालेलुया। अब देखें यीशु मसीह कैसे कैसे काम किए। जो लोग यीशु के टच में आया, उनका जीवन बदल गया। आपका विवेक ऐसा होना चाहिए, अगर आप 1000 लोगों के बीच में बैठ गए, उनकी बातें आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। अगर आपका विवेक शुद्ध विवेक है, अगर आप वचनों से भरे हुए हैं, आपके द्वारा उन लोगों के अंदर चेंज आना चाहिए जो आपके सामने बैठे हैं। हालेलुया। आपके जीवन की छाप उनके ऊपर पड़नी चाहिए, आपकी बातों की छाप उनके ऊपर पड़नी चाहिए, आपका प्रभाव उनके ऊपर पड़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं बताना चाहता हूं कैसे लोगों के साथ आपकी संगति होनी चाहिए, कैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में सच में चाहते हैं कि हमारी लाइफ में प्रभु दिखे, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह के गुण हमारे अंदर से प्रकट हो, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे वो कैसे होगा, मैं आपको बताता हूं कैसे लोगों की आपको संगति करनी चाहिए। दूसरा तीमुथियुस 2 उसकी 22 में लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानी की अभिलाषाएं, गलत लड़कों के टच में ना आए, गलत लड़कियों के टच में ना आए, मूवीज ना देखें, गलत वीडियोस ना देखें, गलत संगति ना करें। जितनी भी जवानी की अभिलाषाएं बाइबल कहती है, इनसे भागो, दूर निकलो। मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूं, 2 कुरिन्थियों 6 उसकी 17 में लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है, प्रभु कह रहा है जी, वचन कह रहा है, प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अदरवाइज प्रभु आपको ग्रहण नहीं करेंगे। आप परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। अगर आप टीवी देख रहे हो, गलत वीडियो देख रहे हो, तो गलत लड़कों के टच में हो, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो पवित्र आत्मा खुश नहीं होगा आपकी इन हरकतों को देख के, वो शोकित होगा। आप शैतान को एंजॉय करवा रहे हो, खुद एंजॉय के चक्कर में शैतान को एंजॉय करो। शैतान का एंजॉय, संसार का एंजॉय झूठा है। आप यीशु का इनकार कर रहे हो ऐसा करके। हालेलुया। इन बातों से निकलो। अब मुझे आप ये बताओ, आप टीवी देख रहे हो, कोई भी मूवीज आप देख रहे हो, गलत लोगों के साथ आप टच में हो, पवित्र आत्मा आपके साथ उन चीजों को एंजॉय करेगा क्या? तो आप इन चीजों को समझो, वो आपके अंदर वास करता है, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहता है। परमेश्वर का आत्मा हमेशा आपके अंदर रहता है। जिस दिन आप इस चीज को समझ गए, जिस दिन आपने इस चीज को अपने अंदर घर कर लिया कि पवित्र आत्मा एवरी टाइम मेरे अंदर रहता है, हर टाइम, इन एवरी कंडीशन, तो आप कभी भी पाप ना करेंगे। आप उसकी आवाज को सुनेंगे, वो आपको स्टॉप करता है, वो आपको रोकता है। आपके मन में आवाज भी आती है कि ये मत कर, आपको पता है मैं गलत कर रहा हूं, पवित्र आत्मा आपको रोकता है, लेकिन आप उसकी आवाज को अनसुना कर देते हो और उसको शोकित कर देते हो, और फिर आप बैकस्लाइड हो जाते हो। आपका टैलेंट लोगों को दिखा सकता है, या आपका सिंगिंग का टैलेंट आप लोगों को प्रभावित कर सकते हो, आपके प्रचार से, टैलेंट से लोगों को प्रभावित कर सकते हो, लेकिन आत्मा नहीं है। आत्मा तो भूजा हुआ है, आपका आत्मा खत्म है। क्यों? आपके काम तो उसके अनुसार है ही नहीं।
ऐसे को प्रभु कह देगा, प्रभु मैंने तेरे नाम से ये कर दिया, वो कर दिया, कुकर्म करने वाला, मैं तुम्हें नहीं जानता, कौन हो तुम? पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा यीशु मसीह, सीधे नरक में फेंके जाओगे। हर बात का हिसाब देना पड़ेगा, एवरी मोमेंट का। जो आपने मन में भी सोच लिया ना, मन में, उन बातों का भी हिसाब देना पड़ेगा, तभी वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्रताई को, उसके वचनों को, उसके आत्मा के चलाए चलने को हल्के में मत लो, उसकी आवाज को अनसुना ना करो। पवित्र आत्मा आपकी इन हरकतों से शोकित होता है। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं बताता हूं आपकी संगति कैसे लोगों के साथ होनी चाहिए। दूसरा तीमुथियुस उसकी 2:22 में लिखा है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जो और अभिलाषाओं से भागो। और आपको किन लोगों के साथ संगति करनी है? इन चीजों से भागो, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, जो शुद्ध मन से, शुद्ध विवेक से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। जो धर्म का पीछा करते हैं उनके साथ बैठो, जो मेल मिलाप का पीछा करते हैं उनके साथ बैठो, जो परमेश्वर की बातें करते हैं उनके साथ बैठो, जो आत्मा के चलाए चलते हैं उनके साथ बैठो। अपने पास्टर के साथ संगति रखो, अपने याजक के साथ संगति रखो, जो आपको लीड करता है, सच्चा चरवाहा जो आपका है, जो आपके लिए अगुआ परमेश्वर ने ठहराया है, उसकी संगति करो। इन लोगों की संगति ना करो, ये नाश करने वाली बातें हैं। शैतान के चलाए ना चलो, आत्मा को शोकित मत करो। कैथरीन कुलमन हर प्रचार में अपनी यही कहती थी कि आत्मा को शोकित मत करो, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। वो लेडीज ऐसी थी, ऐसी परमेश्वर की दासी थी, अगर वो किसी को जय मसीह की भी उसने बोल दिया, प्रेज द लॉर्ड, अगर उसने बोल दिया कि प्रेज द लॉर्ड, उसके प्रेज द लॉर्ड बोलने में इतना प्यार था, लोग उसके इसी शब्द से प्रभावित हो जाते थे। 2 मिनट अगर कोई उनके साथ बैठ के, उनकी लाइफ चेंज हो जाती थी। आपकी संगति ऐसी होनी चाहिए, आपकी जुबान में इतनी पावर, इतना सामर्थ पवित्र आत्मा का होना चाहिए, लोग आपसे बात करें वो चेंज हो जाएं। किसी कोई भी गलत संगति आपके ऊपर हैवी नहीं होनी चाहिए, किसी की बातें आपके ऊपर हैवी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़े, पवित्र आत्मा की आवाज को सुने और परमेश्वर के चलाए चले। जैसा आपसे प्रभु चाहता है ऐसा जीवन व्यतीत करें। अदरवाइज हे प्रभु करने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि वही जो उसकी इच्छा पर चलता है। प्रभु ने चाहा तो मैं इसके ऊपर भी बोलूंगा। इसलिए मैं कहता हूं गलत संगति ना करें। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा ना खाओ। प्रभु यीशु से अगर आप प्यार करते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा से प्यार करते हैं, अगर आप सच में परमेश्वर को मानने वाले हैं, तो उसके काम मैंने बताए हैं। अगर आप ये काम करते हैं तो आप यीशु का इनकार कर रहे हैं अपने कामों से। सिर्फ जुबान से यीशु यीशु कहने से आप यीशु के नहीं हो जाते। आपके गुण प्रकट करेंगे। जैसे चेलों को देख देख के लोग कहते थे कि ये तो वो हैं जो यीशु के साथ रहते थे। लोग आपसे मिले, ऐसे ऐसे लोग आपसे मिले, उनको यीशु को मिलने की ख्वाहिश पूरी हो जानी चाहिए कि आज हम यीशु के बंदे से मिले हैं, आज हमने यीशु की बातें सीखी हैं। आप किसी से बात कर रहे हो, आप उनको अपना टैलेंट मत दिखाओ, आप उनको अपना ज्ञान मत झाड़ो कि हम पता नहीं कितने ज्ञान नहीं है। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो। पवित्र आत्मा क्या चाहता है? जो आपका किसी से मिलने का मकसद ये होना चाहिए कि मैं इस इंसान को यीशु को कैसे दूं। अगर आपका ये मकसद होगा तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर काम करेगा। आपकी जुबान से फिर पवित्र आत्मा बोलेगा, क्योंकि वो उसकी महिमा करवाने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूं इन सब बातों के लिए, इन अच्छी बातों के लिए जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाई थी, वो मैंने आपके साथ शेयर करी। हमारी संगति कैसी होनी चाहिए? परमेश्वर के दासों के साथ, धर्म का मेल मिलाप का जो पीछा करते हैं उन लोगों के साथ आपकी संगति होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा प्रेयर में रहें। जितना ज्यादा आप प्रेयर करोगे, आप पवित्रताई में, शुद्ध विवेक में बढ़ते चले जाओगे। आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते जाओगे। वचनों की भूख आपके अंदर आ जाएगी जितना ज्यादा आप प्रेयर में रहेंगे। पवित्रताई में चलने का एक ही रास्ता है, वो है प्रेयर और वचनों का स्टडी करना। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए, मैं चाहता हूं हम सभी जन आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे।
धन्यवाद करता राजाओं के राजा प्रभु परमेश्वर सब बातों के लिए प्रभु जो आपने मुझे बताया वो मैंने बता दी मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी जो बातें ये शेयर की गई हैं, जो बताई गई हैं, सुनने वाले के अंदर घर कर जाए, ये लाइफ में चेंज लेकर आने वाली बातें हों। अंधकार गंदी आत्मा जो वचनों को चुराती है यीशु के नाम से बांधता और दूर करता। ये वचन जो भी सुने मेरे परमेश्वर हर एक के जीवन में चेंज लेकर आए, बड़ा प्रभावशाली जीवन उनका हो जाए, सुनने वालों का जीवन ऐसा हो जाए प्रभु जैसा आपका जीवन था, उनका उठना बैठना आपके अनुसार हो जाए, अच्छी संगति में बैठे मेरे परमेश्वर, पवित्रताई में चले, तेरे आत्मा के चलाए चले, पवित्र आत्मा के अभिषेक में होकर चले, तेरे डर भय प्रेम में चले, प्रार्थना का जीवन दे मेरे परमेश्वर, बाइबल पढ़ने का जीवन दे मेरे परमेश्वर, और जितना ज्यादा प्रभु हो सके आप इन बच्चों को अपने कंट्रोल अधिकार और भय में लेकर चले मेरे परमेश्वर, आपके प्रेम में डुबो दे प्रभु यीशु का प्रेम हर एक जन के अंदर घर कर जाए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करता प्रभु सब बातों के लिए, मैं अपने आप को प्रभु आपके कंट्रोल में देता, आगे के समय प्रभु मुझे अपने अधिकार मिले। धन्यवाद करता प्रभु जितने भी लोग सुन रहे हैं, जिन्होंने सुना आपने उन सब को भी ब्लेस कर दिया। धन्यवाद करता सब बातों के द्वारा प्रभु यीशु आपके नाम को महिमा मिले इन जीसस नेम आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ, फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सबने परमेश्वर के वचन को सुना। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करें। अगर